उन्होंने बात की कि लोग 300 जंगे लड़े। क्यों भाई, हम क्यों लड़े 300 जंगे? क्यों लड़े हम? भाई जब इख्तियारात तुम्हारे पास है, ओहदे तुम्हारे पास है, पहले नंबर पे तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें मैंडेट किसने दिया कि तुम ये जाके स्टेटमेंट दे रहे हो कि हम 300 जंगे लड़े? मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा, दुनिया की कौन सी आर्मी है जो साबुन बेचती है, शैम्पू बेचती है, मकान बेचती है और इस तरह की चीज़ें बेचती है? आर्मी का काम क्या है आपके ख्याल से? आर्मी का काम ये है पाकिस्तान, कोई भी कंट्री है उसको डिफेंस करे। किसी भी कंट्री की आर्मी अगर तो पाकिस्तान की है तो दुनिया डिफेंस की करे। मुझे एक आर्मी बता दें जो ये काम करती है। और पॉलिटिक्स में एक आर्मी है लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा। हम तो मार गए, हम तो खुदा की कसम इस हालात में पहुंच गए, हम मोदी का नारा लगाएंगे। हम इस हालात में पहुंच गए। कायदे आजम ने जो पाकिस्तान बनाया, सही बनाया कि गलत बनाया? बहुत अच्छा बनाया। बहुत अच्छा बनाया। हाँ, गलत बनाया। मज़ा आया। नमस्कार दोस्तों, होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों, पाकिस्तान में पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी आर्मी ने मिलके सारा पाकिस्तान लूट लिया है। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान में सबसे बड़ा बिजनेस तो पाकिस्तानी आर्मी का है। पाकिस्तानी आर्मी पाकिस्तान में मकान, प्लॉट और खाने पीने की चीज़ सब कुछ बेचती है। तो अब पाकिस्तानी पब्लिक को भी अवेयरनेस आ गई है कि ये गवर्नमेंट और आर्मी मिलकर जनता को बेवकूफ़ बना रही है। इसीलिए एक पाकिस्तानी बंदे ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी आर्मी की क्लास ले ली। तो वीडियो में आगे देखते हैं उस बंदे ने पाकिस्तानी आर्मी और गवर्नमेंट को क्या कहा। पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ ने कश्मीर असेंबली में जाकर एक बड़ी हैरान कर देने वाली स्टेटमेंट दी। उन्होंने बोला है कि हम कश्मीर के लिए इंडिया से 300 जंगें लड़ने के लिए तैयार हैं। आज इसी मौजू पर बात करेंगे अपना भाईजान से। इनसे पूछेंगे कि जो पहले 3-4 जंगें कश्मीर के नाम पे हुई, क्या उसकी रियल हिस्ट्री, क्या उसकी रियलिटी पाकिस्तान की पब्लिक को बताई जाती है, और क्या वाकई में पाकिस्तान की पब्लिक 300 जंगें लड़ने के लिए तैयार है, और वो भी इंडिया के साथ, जबकि इस टाइम पे हम भूख के साथ जंग लड़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। दिलशाद भाई, ये जो आपने स्टेटमेंट आपने भी सुनी होगी और बहुत ज़्यादा वायरल है, पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे वायरल है। 76 साल से ये चीज़ें हम देखते आ रहे हैं कि भाई हमें जज्बाती स्टेटमेंट दे के 300 जंगें लड़ने के लिए तैयार हैं, कश्मीर लेके रहेंगे, ये वो। क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? देखें, ये तो पहला केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है जिसने लेजिस्लेटिव असेंबली में जाके एड्रेस किया है लोगों को, कश्मीर की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है। लेकिन पहले नंबर पे तो हम देखते हैं ना कि केयर टेकर जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का ये काम ही नहीं है कि वो जाके जंगों में जाके स्टेटमेंट दे और कहे कि हमने इतनी जंगें करनी है और इतनी नहीं करनी। आपका काम इलेक्शन करवाना है, आप इलेक्शन करवाएं जो कि आपसे नहीं हो रहे। पाकिस्तान के अंदर जो नेशनल असेंबली डिसॉल्व हुए को 3 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया है। आप मेहरबानी फरमाकर आइन पे अमल करवाएं, इलेक्शन करवाएं। ये काम उस प्राइम मिनिस्टर का है जो कि पीछे वोट लेके आता है, जिसके पास मैंडेट होता है। तो आप मेहरबानी फरमाकर ऐसे स्टेटमेंट्स ना दें कि हमें उसके बाद इस स्टेटमेंट्स को लेकर सफर करना पड़े बाद में। और ये स्टेटमेंट देखें, उन्होंने तो स्टेटमेंट दे दी, वहाँ पे शायद वक्ती तौर पे जो लोग मौजूद थे उन्होंने अप्रिशिएट भी किया होगा, वाह जी वाह कितनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं कश्मीर से। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे ये स्टेटमेंट गई है, पाकिस्तान के लोगों तक पहुंची, इंडिया के लोगों तक पहुंची। वो लोग क्या सोचेंगे कि एक साइड पे पाकिस्तान के 3 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं मियां नवाज शरीफ साहब, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि भाई मैं तो इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन चाहता हूँ। उन्होंने बल्कि जिक्र किया वाजपेयी साहब आए, उन्होंने बोला मोदी साहब आए मेरे दौर में। और एक साइड पे ये केयर टेकर गवर्नमेंट के जो प्राइम मिनिस्टर है ये कह रहे हैं 300 जंगें लड़ेंगे। बेनज़ीर भुट्टो के दौर के अंदर भी मामला बेहतर होने की कोशिश हुई थी। उसके बाद नवाज शरीफ साहब का, मैं नवाज शरीफ का क्रिटिक्स हूँ, लेकिन इस मामले के अंदर मैं उनको सपोर्ट करता हूँ कि वो पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन बेहतर करना चाहते हैं। और जो भी एक डेमोक्रेटिक बंदा होगा ना, वो हमेशा यही चाहता है कि वो पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात हमेशा बेहतर हों। और दूसरी उन्होंने बात की कि लोग 300 जंगे लड़े। क्यों भाई, हम क्यों लड़े 300 जंगे? क्यों लड़े हम? भाई जब इख्तियारात तुम्हारे पास है, ओहदे तुम्हारे पास है, पहले नंबर पे तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें मैंडेट किसने दिया कि तुम ये जाके स्टेटमेंट दे रहे हो कि हम 300 जंगे लड़ेंगे? उसमें ये थोड़ा सा एक पॉइंट आ जाता है ना कि शायद वो ये कहते हैं कि ऐसी स्टेटमेंट देने से कश्मीरियों के साथ हम एक इजहार करेंगे, जबकि मेरे ख्याल से अब अगर रियलिटी को देखें, कश्मीर में जाके विजिट करें, मैंने तो विजिट किया है, वहाँ पे जाके देखें वो लोग तो जो हमारे यहाँ से तंग आ रहे हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट। और भाई मैंने आपको पहले भी ये कहा है कि जो हमारे इंटीरियर मामला था पहले आप उनको ठीक कर लें। अब देखें, हम अपने आप को कहते हैं कि बड़ी डेमोक्रेसी है। आप इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है कि आपका जो सबसे बड़ा सूबा पंजाब है, वहाँ पे आप इलेक्शंस नहीं करवा पा रहे यार। कभी आप कहते हो हमारे सिक्योरिटी के मसाइल। अभी देखें, अगर आप जो है वो अपने मुल्क के अंदर इलेक्शन नहीं करवा पा रहे तो आप 300 जंगे लड़ लेंगे। एक इलेक्शन करवाने के लिए आपको सिक्योरिटी नहीं आपकी पूरी हो रही, आप हीले बहाने लगा रहे हैं। कभी कहते हैं हमारे पास बजट नहीं है। जिस मुल्क के पास अपने इलेक्शन करवाने का बजट नहीं है, वो मुल्क का जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है वो ये डिमांड कर रहा है कि हम 300 जंगे लोग लड़े। क्यों? वो भी इंडिया के साथ जो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है। कुछ लोग ये कहेंगे भाई जंगे जो हैं वो इकॉनमी से नहीं जज्बे से लड़ी जाती हैं, तो फिर शायद इसका फिर ये मतलब ओ भाई जज्बे से लड़ी जाती हैं। ये जो लोग मिसालें देते हैं पुराने जमानों की, मेरे भाई, अगर वहां से एक बंदा तलवार लेके निकलता था, यहाँ से भी एक बंदा तलवार लेके निकलता था, दोनों के पास असला एक तरह का होता था। अब यहाँ से आप तलवार लेके निकला, 100 बंदे भी, एक बंदा उधर खड़ा हो जाए क्लैशनकोव वाला, तो वो 100 को मार देगा। आपने पहले असले के मुकाबले के अंदर आपने अपने आप को तैयार
सुधार करना है। और आप टेक्नोलॉजी में दिलशाद भाई जंग की बात ही नहीं करनी। मैं इस चीज से एग्री करता हूँ कि भाई मैं ओपनली कहता हूँ कि इंडिया से मुकाबला करना है, लेकिन टेक्नोलॉजी में मैं कहता हूँ एजुकेशन में, हेल्थ में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, IT में उधर को कोई नहीं आता। क्या बेहतर होता है कि भाई असेंबली में खड़े होकर ये कहते हैं कि भाई जंगों का दौर खत्म हो गया है, अब हम इंडिया से मुकाबला करेंगे टेक्नोलॉजी में। यकीन माने मैं भी अप्रिशिएट करता हूँ, इवन इंडिया के लोग भी ये देख के हैरत भी उन्हें होती है और खुश भी होते कि यार क्या नाम लेते हैं, हेल्दी कंपटीशन का सोच रहा है पाकिस्तान। आज हम जो सा वही बात कर रहे हैं जंग की, वो बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की, और अब वो हंसते हैं, अब वो परेशान नहीं होते। यार असल में आजकल जो जंग है वो बेसिकली चली टेक्नोलॉजी की रही है, इकोनॉमी की जंग चल रही है आजकल, जो कि एक मॉडर्न एरा के अंदर हम जहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पे जंग का एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। आप टेक्नोलॉजी में करें, आप IIT जैसा एक इंस्टीट्यूट यहाँ पे बना दे के दिखा दे, आप कहेंगे जी हमने इंडिया का मुकाबला किया, हमने IIT जैसा एक इंस्टीट्यूट बना दिया। हमारी कोई ऐसी फॉरेन पॉलिसी हमें नजर आनी चाहिए जिससे हमें पता लगे कि हम उनका मुकाबला कर रहे हैं, और हमारी इकोनॉमी बेहतर होनी चाहिए, और यहाँ तक कि हमारे यहाँ या जो सिक्योरिटी के मसाइल हैं वो हल होने चाहिए। यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए जो वहाँ पे मौजूद है। अच्छा ठीक है। मतलब दोस्तों इस पाकिस्तानी बंदे ने तो पाकिस्तानी आर्मी और गवर्नमेंट दोनों को पेल दिया। मतलब खाने के लिए रोटी नहीं है, फिर भी जंग करनी है इंडिया के साथ। एक बात उस बंदे ने ये बताई कि पाकिस्तान में इलेक्शन करने के लिए बजट नहीं है, फिर भी बात तो इंडिया के साथ 300 जंग की करते हैं। और एक बात ये बंदे ने सही बताई कि अगर इंडिया के साथ कंपैरिजन करनी है तो टेक्नोलॉजी में करे, एजुकेशन में करे, इकोनॉमी में करे, लेकिन जंग करने की बात मत करे। दोस्तों पाकिस्तान के पास इलेक्शन करने के पैसे नहीं है, पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी IMF और बाकी कंट्री के लोन पर चल रही है, फिर भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी आर्मी हर दिन इंडिया के साथ जंग करके कश्मीर को फतेह करने की बात करती है। तो ये तो जनता को बेवकूफ़ बनाने की बात है, बाकी जंग तो नहीं कर सकते। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, ये था पाकिस्तानी का रिएक्शन। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।